Good morning students. As I posted you yesterday, model paper of our PT3 examination. Okay, so let's see the solution of that. हमने जो मॉडल पेपर सेंड किया था मैंने आपको, उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, आई होप आपने मॉडल पेपर अभी तक सॉल्व किया होगा. तो मैं आपको फिर से एक बार सॉल्व करके बताती हूँ. जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप इसको देखकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सी, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये 1/4 मार्क का होगा. 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका 1.5 मार्क आपको मिलेगा. टोटल पेपर अपना 10 मार्क्स का होगा. एज यू नो दैट 5 मार्क्स जो हैं वो आपकी कॉपी चेकिंग के हैं बेटा. जिसकी भी कॉपी चेक नहीं हुई है उसको कॉपी चेक के लिए सबमिट करानी होगी स्कूल में. वैसे सैटरडे आपका लास्ट डे था कॉपी सबमिशन का, बट फिर भी आपको एक लास्ट मौका दिया जा रहा है कि आप आज भी कॉपी चेकिंग के लिए सबमिट करा सकते हैं. ठीक है, अनदर 5 मार्क्स कॉपी चेकिंग के बताए मैंने आपको, और प्लस 5 मार्क्स जो हैं वो आपके ओरल एग्जामिनेशन के होंगे. तो 10 मार्क का आपका होगा रिटन पेपर. इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डैश डैश इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. ये पॉल्यूशन जो पोएम है वहाँ से हमने सेंटेंस लिया है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है ये. तो इसमें आपका आएगा अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. ठीक है, ये यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा. द चीफ ऑफ द रॉबर्स अटर्ड द वर्ड्स. जो चीफ होता है रॉबर का वो किन वर्ड्स को अटर करता है उस केव में जाने के लिए? तो वो कहता है ओपन सीजम. क्या कहेगा? ओपन सीजम. सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. फर्स्ट में डी ऑप्शन करेक्ट होगा. कासिम वॉज डैश डैश वाइल अली बाबा वॉज. कासिम कैसा था और अली बाबा कैसा था ये हमें बताना है. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? कासिम वॉज रिच while Ali Baba was poor. क्लियर है? See the next. Why is the atmosphere full of? Why is the atmosphere full of? Again, this is from your pollution. पोल्यूशन वाली जो पोएम है बच्चा, why is the atmosphere full of fumes? full of fumes. 1 minute, यहाँ पर आएगा आपके fumes. सेकेंड फिलअप में क्या आएगा? सेकेंड फिलअप में आएगा fumes. ठीक है, सी द नेक्स्ट वन. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. नीचे 2 सेंटेंस दिए हैं, ये आपको ट्रू है या फॉल्स बताना है. द पीपल यूज्ड टू स्विंग. जब पोएट जो है यहाँ पर पहले की बातें बताता है तब कहता है कि पहले पीपल स्विंग करते थे, है ना, हवाओं में सिंग करते थे. जब एटमॉस्फेयर क्लीन था तब की बात बताते हैं, तो ये आएगा आपके ट्रू. अली बाबा वॉज अ वुड कटर. यस, तो ये भी आ जाएगा ट्रू. नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें यहाँ पर मैचेस करने हैं. ठीक है, लेट्स सी क्या है. 40 कौन थे बच्चा? 40 रॉबर्स थे. तो रॉबर्स के आगे हम लिखेंगे 1, है ना. 1 को हम 20 से मैच कर देते हैं. ठीक है, नाउ अली बाबा. अली बाबा किससे मैच होगा? अली बाबा, हाउ वाज द अली बाबा? पुअर. तो पुअर से मैच हो गया. ठीक है, अब डायर. डायर का मीनिंग क्या होता है? DIRE. डायर मीन्स होता है अर्जेंट. डायर मीन्स होता है अर्जेंट. अनदर वर्ड इज ड्रॉट. हम ड्रॉट किस पोजीशन को, किस सिचुएशन को कहते हैं? व्हेन देयर इज नो रेन तो हम उसे कहते हैं डायर. तो डायर किससे मैच होगा? नो रेन से. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. हाँ, व्हाट इज पोल्यूशन? अब आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है. मैंने आपको आपकी कॉपी के अंदर भी लिखा है पोल्यूशन की डेफिनेशन.
ठीक है, तो आप वहाँ से देखकर सेम उसी को लर्न करके और इसके अंदर लिखना। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अली बाबा सी फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अली बाबा अपने हाइडिंग प्लेस से, आपको स्टोरी अगर याद है तो हमें पता है कि अली बाबा जब एक बार वुड कटिंग के लिए कहाँ जाता है, फॉरेस्ट में गया होता है, तब वो गैलोपिंग सुनता है हॉर्सेस की और फिर अपने आप को हाइड करके उन 40 थीव्स को देखता है। करेक्ट, तो आपको यहाँ पर आपकी कॉपी में आंसर लिखाया है वो सेम आपको यहाँ लिखना है। हाउ डिड अली बाबा एंटर द केव, ठीक है, तो ये भी आपको देख कर लिखना है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी जो ग्रामर पर डिपेंड होती है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो हम सेंटेंस को रीड करेंगे। रमेश डैश डैश क्रिकेट मैच नाउ। नाउ कहते ही हमें पता है कि अभी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, नाउ मतलब क्या, जो अभी हम काम कर रहे हैं वो हमें बताना है। सो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो व्हाट विल वी फील हियर, वी विल फील, रमेश क्या है, सिंगुलर, तो हम लिखेंगे, और प्रेजेंट की वर्ब क्या होती है कंटिन्यूअस के लिए, इज, तो रमेश इज प्लेइंग, रमेश इज प्लेइंग, ठीक है, क्रिकेट मैच नाउ। नाउ सेकंड सेंटेंस देखिए, द अर्थ डैश डैश अराउंड द सन, और वर्ब दी गई है आपको रिवॉल्व। अब हमें इस सेंटेंस से पता चला कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो ये क्या है बेटा, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तब हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन, तो हम वर्ब के आगे एस पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिवॉल्व्स, क्या लिखेंगे, रिवॉल्व्स, ठीक है। चलिए, नाउ सी द नेक्स्ट वन, दे डैश डैश वेरी लेट लास्ट नाइट, और वर्ब दी गई है आपको गो, वर्ब दी गई है गो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट नाइट आया है तो हम सिंपल यहाँ पर पास्ट टेंस यूज करेंगे, एंड वी विल पुट हियर गो का पास्ट टेंस वेंट, ठीक है, दे वेंट वेरी लेट लास्ट नाइट। नाउ सी आई ईट, वर्ब को आपको यूज करना है, एंड आइसक्रीम यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट टेंस पता चलता है यस्टरडे से, तो आई एट, ईट का पास्ट टेंस क्या होता है, सेकंड फॉर्म एट, आई एट एन आइसक्रीम यस्टरडे। नाउ सी टुमारो, टुमारो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, तो हम क्या लिखेंगे, वी विल गो टू विजिट जू टुमारो, ठीक है। डोंट कॉल हर नाउ, अभी उसे कॉल मत करो। शी डैश डैश डिनर, और हैव जो है वो यहाँ पर आपको मेन वर्ब के रूप में यूज करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, याद करो कौन सा टेंस आएगा बेटा, वेरी गुड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या आएगा यहाँ पर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला आपको याद करना है, शी विल बी यूज करके वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, हैविंग, शी विल बी हैविंग डिनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये वर्ब वाले सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपके अनसीन पैसेज, इसको आपको पहले केयरफुली रीड करना है। सो लेट्स रीड द पैसेज। रघु इज अ पुअर मैन, रघु कैसा आदमी था, पुअर। ही हैज 4 चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे बच्चा उसके, 4। ऑल हिज चिल्ड्रन आर स्मॉल, सारे बच्चे कैसे थे, छोटे। रघु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मार्केट, रघु क्या सेल करता था मार्केट में, गुड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज रघु, तो हमने यहाँ देखा, देखो ही हैज 4 चिल्ड्रन, तो हम यहाँ ही नहीं लिखकर क्वेश्चन में क्या आया है, रघु, देन वी विल राइट हियर रघु हैज
4 children. Raghu has 4 children. Okay. See the next question. Underline the adjective. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, हमने पढ़े भी हैं। तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव को अंडरलाइन करनी है। रघु इज अ पुअर मैन। रघु के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रघु मैन है कैसा? पुअर। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया बेटा? यहाँ एडजेक्टिव हो गया पुअर। ठीक है, तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। सी द नेक्स्ट वर्ड, व्हाट डज रघु सेल इन द मार्केट? तो हम लिखेंगे रघु सेल्स fruits and vegetables in the market. So is that clear? See the last question, write the antonym of small. Antonym क्या होता है? एंटोनिम वो वर्ड होता है जो हमें उल्टा अर्थ बताते हैं, जैसे हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। तो स्मॉल का एंटोनिम क्या आएगा बच्चा? बिग। तो इस तरह से आपका मॉडल पेपर जो है वो हमने यहाँ सॉल्व किया है। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ में आया। एंड अब जो है आप इसे सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, आप प्रिंट लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे बेटा, बाय बाय।